हेलो दोस्तों, मनी इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। आज के युग में ढेर सारे पैसे कमाना कौन नहीं चाहता, लेकिन ये भी सच है कि पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। अधिकतर लोग नौकरी करते हैं और वह चाहकर भी अपने खाली समय में कोई बिजनेस या दूसरी जगह नौकरी नहीं कर सकते। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आप अमीर कैसे बनेंगे। अगर आप भी एक नौकरी पेशा हैं और अतिरिक्त पैसे कमाने की सोच रहे हैं, तो आइए जानते हैं नौकरी करते हुए कैसे कमाएं सैलरी से भी ज़्यादा पैसे। और अच्छी बात यह है कि आपकी कंपनी या जॉब में भी इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ आसानी से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। पैसिव इनकम कमाने के लिए आप अपने खाली समय में शेयर मार्केट पर रिसर्च करके अच्छे शेयर चुन सकते हैं और इसमें पैसे निवेश कर सकते हैं। पर यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो आप इसके बजाय म्यूचुअल फंड का विकल्प चुन सकते हैं, जहां आप पैसा निवेश करके सिर्फ 15 सालों में ही 1 करोड़ से अधिक का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप एसआईपी के जरिए किसी भी लार्ज कैप, मिड कैप व स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। यदि आप लार्ज कैप फंड में निवेश करते हैं तो आपको यहाँ आसानी से 12 से 15% का रिटर्न मिल जाएगा। वहीं मिड कैप फंड में 15 से 18% और स्मॉल कैप फंड में 18 से 20% तक का रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड को चूज करना होगा, जहां आप एसआईपी व लमसम के माध्यम से पैसा निवेश कर सकते हैं। तो इसके लिए एसबीआई के बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं, जहां आप पैसा निवेश करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड का फंड हाउस यानी एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, भारत का सबसे बड़ा फंड हाउस है। इसके पास बहुत पुराना और भरोसेमंद फंड्स है और बहुत सारे निवेशकों ने यहाँ से अच्छा रिटर्न प्राप्त किया है। तो चलिए एसबीआई के बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड को एक एक करके जानते हैं। इस लिस्ट में सभी कैटेगरी के फंडों को शामिल किया गया है। इनमें तीसरे नंबर का जो फंड है एसबीआई ब्लू चिप फंड, यह लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, यानी इनमें निवेश किया गया पैसा लार्ज कैप कंपनियों में लगाया जाता है। अभी के समय इस फंड का फंड साइज 51,243 करोड़, एनएवी 99.7 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.81%। इस फंड ने पिछले 1 सालों में 29.89% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 17.46%, पिछले 5 सालों में 20.28% और ओवरऑल 16.51% का रिटर्न दिया है। इस फंड का 58 कंपनियों में पैसा निवेश है। उनमें से प्रमुख कंपनियां एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड है, इन्फोसिस लिमिटेड है एंड आईटीसी लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया है। अभी के समय इस फंड में एसआईपी के माध्यम से मिनिमम 500 रुपए और लमसम के माध्यम से मिनिमम 5,000 रुपए निवेश कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं और मान लेते हैं यदि कोई 5,000 रुपए इस फंड में एसआईपी के माध्यम से निवेश करता है और इस फंड ने 5 सालों में 20% का रिटर्न दिया है, फिर भी मिनिमम 18% के रेट ऑप्शन पर मान के चलते हैं और 5,000 रुपए एसआईपी के माध्यम से 5 सालों के लिए निवेश करते हैं, तो 5 सालों में आप कुल निवेश करेंगे 3 लाख रुपए और आपको जो एस्टीमेट रिटर्न मिलेगा 1,88,289 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू होगा 4,88,289 रुपए। इसी प्रकार यदि आप 10 सालों के लिए निवेश करते हैं 5,000 रुपए एसआईपी के माध्यम से, तो इस फंड ने ओवरऑल 16.51% का रिटर्न दिया है, फिर भी इसे मिनिमम 15% के रेट ऑप्शन पर मान के चलते हैं और 5,000 रुपए एसआईपी के माध्यम से 10 सालों के लिए निवेश करते हैं, तो 10 सालों में आपको निवेश करेंगे 6 लाख रुपए और आपको जो रिटर्न मिलेगा 7,93,286 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू होगा 13,93,286 रुपए। इसी प्रकार यदि आप 5,000 रुपए 15% के रेट ऑफ रिटर्न पर 20 सालों के लिए निवेश करते हैं, तो 20 सालों में आपको निवेश करेंगे 12 लाख रुपए और आपको जो रिटर्न मिलेगा 63,79,775 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू होगा 75,79,775 रुपए। इसी प्रकार यदि इसी फंड में 15 गुणे 15 गुणे 15 के फार्मूले के आधार पर इस फंड में निवेश करते हैं, यानी कि यदि आप 15,000 रुपए इस फंड में एसआईपी के माध्यम से निवेश करते हैं 15 सालों के लिए 15% के रेट ऑफ रिटर्न पर, तो 15 सालों में आपको निवेश करेंगे 27 लाख रुपए और आपको रिटर्न मिलेगा 74,52,946 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू होगा 1,51,52,946 रुपए। यानी कि इस फार्मूले के आधार पर सिर्फ 15 सालों में ही 1 करोड़ रुपए का फंड क्रिएट कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर का जो फंड है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, यह मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यानी इस फंड का पैसा मिड कैप कंपनियों में निवेश किया जाता है। अभी के समय इस फंड का फंड साइज 21,127 करोड़, एनएवी 266.87 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.78%। इस फंड ने पिछले 1 सालों में 41.63% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 26.21%, पिछले 5 सालों में 31.23% और ओवरऑल 21.37% का रिटर्न दिया है।
इस फंड का 75 कंपनियों में पैसा निवेश है। उनमें से प्रमुख कंपनियां टोरेंट पावर लिमिटेड है, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड है, सेफलर इंडिया लिमिटेड है, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड है एंड थर्मेक्स लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया है। इस फंड में एसआईपी के माध्यम से मिनिमम 500 रुपए और लमसम के माध्यम से मिनिमम 5,000 रुपए निवेश कर सकते हैं। और मान लेते हैं यदि इस फंड में लमसम के माध्यम से 50,000 रुपए कोई निवेश करता है 20 सालों के लिए और इस फंड ने ओवरऑल 21.37% का रिटर्न दिया है, फिर भी हम मिनिमम 20% के रेट ऑफ रिटर्न पर मान के चलते हैं 50,000 रुपए 20 सालों के लिए निवेश करते हैं तो 20 सालों में आपको जो रिटर्न मिलेगा 18,66,880 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू होगा 19,16,880 रुपए। अब यदि इसी 50,000 रुपए को 30 सालों के लिए निवेश किया जाता है तो 20% के रेट ऑफ रिटर्न पर 30 सालों में आपको रिटर्न मिलेगा 1,18,18,816 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू होगा 1,18,68,816 रुपए। अब इस लिस्ट में पहले नंबर का जो फंड है SBI स्मॉल कैप फंड, यह स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। अभी के समय इस फंड का फंड साइज 32,761 रुपए, NAV 205.65 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.65%। इस फंड ने पिछले 1 सालों में 40.91% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 26.57%, पिछले 5 सालों में 31.86% और ओवरऑल अब तक 26.88% का रिटर्न दिया है। इस फंड का 55 कंपनियों में पैसा निवेश है। उनमें से प्रमुख कंपनियां ब्लू स्टार लिमिटेड है, फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड है, कल्पातारू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड है, GE T&D इंडिया लिमिटेड है एंड वायरपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया है। इस फंड में अभी के समय सिर्फ एसआईपी के माध्यम से ही निवेश कर सकते हैं। और मान लेते हैं यदि इस फंड में 2,000 रुपए एसआईपी के माध्यम से कोई निवेश करता है और इस फंड ने ओवरऑल 26.8% का रिटर्न दिया है, फिर भी मिनिमम 23% के रेट ऑफ रिटर्न पर मान के चलते हैं और मान लेते हैं 2,000 रुपए 20 सालों के लिए निवेश किया जाता है तो 20 सालों में आपको निवेश करेंगे 4,80,000 रुपए और आपको जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 95,42,948 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू होगा 1,22,948 रुपए। और यदि 2,000 रुपए को 25 सालों के लिए निवेश किया जाता है तो 25 सालों में आपको निवेश करेंगे 6 लाख रुपए और आपको जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 3,09,37,691 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू होगा 3,15,37,691 रुपए। दोस्तों, इसी प्रकार इन फंडों में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा इस फंड में निवेश करने की सलाह नहीं दी जा रही है। इन फंडों में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और हाँ, यदि इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।